अस्सलाम वालेकुम। यकीन रखें, सब्र रखें। वक्त भी बदलेगा, खुशियाँ भी और नसीब भी। जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आएगा, ठीक फैसला हो जाएगा और अल्लाह तुम्हें यूं खुश कर देगा जैसे तुमने कोई गम देखा ही ना हो। अपने अल्फाज के गुलाम बनने से बेहतर है कि अपनी खामोशी के हुक्मरान बन जाएं। नाकामी कामयाबी का मुतजाद नहीं, इसका एक हिस्सा है। वक्त की तेज़ रफ्तारी सिखाती है, बताती है और दिखाती है मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी और पराए भी। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने पर समझ आती हैं। कहाँ अब दुआओं की बरकतें, वो नसीहतें, वो हदायतें, ये मुतालबों का खलूस है, ये ज़रूरतों का सलाम है। माहौल की कड़वाहट जब खून का हिस्सा बनती है तो खुद ब खुद लहजों से मिठास कम हो जाती है। देना शुरू कर दें, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज़्ज़त भी और रिज़्क भी। हम लोग भी कितने अजीब हैं, निशानियाँ महफूज रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। आपके हज़ार मुखलसाना कोशिशों के बावजूद भी अगर जाने वाला जाना चाहे तो उसे सबसे कीमती तोहफ़ा आप जो दे सकते हैं वो है रास्ता। ज़िंदगी में हम ज़बरदस्ती किसी को अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते और ना ही किसी को ये यकीन दिला सकते हैं कि हम उनके साथ कितने मुखलिस हैं। हो सकता है किसी शख्स की नीयत दुरुस्त हो, लेकिन उसके बारे में बताने वाले शख्स की नीयत दुरुस्त ना हो। लिहाजा हर सुनी सुनाई बात पर यकीन ना किया करें। लोग समझते हैं कि बुत सिर्फ पत्थर की मूर्ति का नाम है, लेकिन हर वो चीज़ जो आपके दिल में अल्लाह से ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर जाए, वही आपका बुत है। अक्सर मर्तबा नबूवत बकरियां चराने वालों को ही मिली है और मर्तबा वलायत गुलामों और फ़कीरों को ही अता किया गया है। जिस कदर बंदा अल्लाह ताला के सामने झुकता है और जिस कदर इसके सामने आजिज़ी करता है, इसी कदर अल्लाह इसको बुलंदी अता फरमाता है। गुमराह और फासिक लोगों में बैठोगे तो गुनाहों पर दलेर हो जाओगे। बच्चों में बैठोगे तो गैर संजीदगी सीखोगे। बादशाह अमरा और सरदारों में बैठोगे तो तकब्बुर सीखोगे। तो फुकरा में बैठो करो, आजिज़ी सीखोगे। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। ज़िंदगी के बेहतरीन दौर के बारे में लोगों से पूछो तो जवाब मिलेगा कि अच्छा ज़माना गुजर चुका है या अभी आया ही नहीं। हालांकि अच्छा दौर वो है जो आज गुजर रहा है। हारून रशीद ने बहलूल से पूछा, चोर के बारे में क्या हुक्म है? बहलूल ने कहा, आली जान, अगर चोर पेशावर हो तो उसका हाथ काट देना चाहिए और अगर चोरी मजबूर होकर की हो तो वक्त के हाकिम की गर्दन उड़ा देनी चाहिए। रिश्ते तो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। इंसानों के दरमियान रिश्ते नहीं, रवी फैसले पैदा करते हैं। जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे हुए परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो ज़ात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। दुनिया की हर चीज़ से फ़ायदा उठाएं और कभी किसी की कमज़ोरी और मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। ताल्लुक भी रिज़्क की तरह होता है। बदनीयती आ जाए तो बरकत ख़त्म हो जाती है। बुरा चाहने वालों को बताओ, इज़्ज़त अल्लाह की ज़ात देती है। अल्लाह के दोस्तों की अंधेरी रात भी रोज़ रोशन की तरह चमकती है। हासिले ज़िंदगी हसरत के सिवा कुछ नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, ये रहा नहीं। तूफान आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, ताकि पता चले कौन हाथ पकड़कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। तीन लोगों को कभी ना भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा, जिसने मुश्किल में डाला। इस जगह मत जाओ जहाँ लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हों, वहाँ जाओ जहाँ लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हों। दोस्त वो है कि जब देखो तो आईना लगे और जब साथ चले तो साया लगे, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, साया कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर आपका ज़मीर साफ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ को एक झटके में निकाल देती है। कोई मुखलिस होकर आपके सामने झुक जाए तो उसे झुका हुआ ही समझे, गिरा हुआ नहीं। इमाम शाफी
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला के रास्ते पर खुश किस्मती से चल पड़े हो तो तेज़ भागो। तेज़ भागना अगर किसी वजह से मुश्किल है तो आहिस्ता भाग लो। थक गए हो तो चलो, ये भी नहीं कर सकते तो रेंग लो, मगर वापसी का कभी मत सोचना। अगर इंसान बड़े गुनाह छोड़ दे तो इसकी छोटी छोटी बुरी आदतें अल्लाह खुद छुड़ा देता है। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।